देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालवीं सालगिरह आज इस मुल्क के अवाम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आज खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। जिस आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी इज़्ज़तों की, सब कुछ लुटा दिया और तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी को महफूज रखना, इस आज़ादी को बहाल रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी जिसने इस आज़ादी में पेश हो करके जो ज़िम्मेदारियां निभाई थी, कुर्बानियां दी थी, उस कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आज कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स और सारे वर्कर्स आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक शिवाजी नगर हल्के के अलसूर से लेकर जेसी नगर तक हमने एक पादयात्रा किया, तिरंगा यात्रा किया है। इसमें एक मैसेज दिया है, ये पैगाम ये है कि ये मुल्क सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बनकर रहें, एक दूसरे के सहारा बनकर जिएं, इस मुल्क को मजबूती देने का काम करें। और आने वाले दिनों में जब समाज एक होगा तो इस मुल्क की भी तरक्की और ज़्यादा होगी। ये मैसेज लेकर हम सब चलें। सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तारीख़ को मस्क करने की भी जो कोशिश की जा रही है, तारीख़ को मिटाने की भी कोशिश की जा रही है, चाहे वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हो या दीगर फ्रीडम फाइटर्स हो, उनके जो है तारीख़ को मिटाने देखिए, की कोशिश चल रही है। इसको कुछ भी साजिश बीजेपी संघ परिवार वाले कर लें, तारीख़ ये नहीं मिटा सकते कि गांधी जी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान खोई है और मारने वाले कौन थे। आप ये तारीख़ मिटा नहीं सकते कि जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल अपनी ज़िंदगी के जेलों में गुजारा इस मुल्क की आज़ादी के लिए। आप ये तारीख़ मिटा नहीं सकते कि मौलाना आज़ाद ने कई साल इस मुल्क की आज़ादी के लिए जेलों में गुजारे हैं। आप ये मुल्क की तारीख़ मिटा नहीं सकते कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने हंसते हंसते सूली पे वो चढ़ गए थे क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद करवाना था। तो ऐसे कई लाख लोग अपनी ज़िंदगी को जान पे हथेली में रखकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और जान की कुर्बानी दे दी। उसमें हर मज़हब के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये तारीफ़ गवाह है कि हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद पहले शहीद थे जिन्होंने इस मुल्क के आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जान तक लुटा दी थी। ये तारीख़ लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में, पूरे हवा में, आप जहाँ बोले ये तारीख़ दिख रही है। जितना बीजेपी चाहे कर ले, क्योंकि उनके कोई लीडर आज तक, आरएसएस का कोई लीडर, एक लीडर इस मुल्क की आज़ादी के लिए कभी जेल नहीं गया, एक लीडर इस मुल्क की आज़ादी के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया। जान तो छोड़िए, खून तो छोड़िए, पसीना तक उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं बहाया है। तो वो तारीख़ क्या बदल पाएंगे जिस तारीख़ को हमारे आबा व अजदाद ने बनाया। सर, क्योंकि चंद फिरका परस्त ताकतों ने पिछली दफ़ा जो है ऐसे भी बयान सामने किए थे कि तिरंगा जो है बदल कर भगवा में बदल जाएगा, तो आज वही ताकतें जो है तिरंगे को लेकर सामने आ रही है। देखिए, लोग इनके ढोंगीपन को समझते हैं, लोग इनके ड्रामा को समझते हैं। लोगों को मालूम है कि किसने आज़ादी दिलाई और किसने इस आज़ादी की बहाली के लिए काम कौन कर रहा है। तो आज ये लोग जो कर रहे हैं मजबूरन कर रहे हैं। 55-56 साल तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर आरएसएस के वहाँ पे इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया था। ईश्वरप्पा ने परसों जो बयान दिया 6 महीना पहले इस तिरंगे को लेकर के, इसकी जो उसने बेइज्जती की, उसके पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज भी तिरंगा जो है इनके लिए सियासी मुद्दा है, हमारे लिए जज्बाती मुद्दा है। हमारे आबा और अजदाद ने खून पसीना बहाकर, जानों की कुर्बानी देकर आज़ाद करवाया इस मुल्क को। ये हमारा हक़ है कि हम इस तिरंगे को हाथ में लेकर इस मुल्क के हर एक शहरी को, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, हम सबको लेकर इस मुल्क को मजबूत करेंगे। आज हमारे शिवाजी नगर एरिया में पूरी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में
हमारे शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब के साथ मिलकर हम सब हिंदू भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई सब मिलकर एक हमारी 15 अगस्त का जो ये है, ये बार 70 साल का ये है सेलिब्रेशन है। हम सब मिलकर ये बहुत धूमधाम से, बहुत ज़ोर से मनाने के लिए गली गली में, घर घर में, हर जगह एक तिरंगा रैली बोलकर हम लोगों ने हर जगह से हमारे पूरे शिवाजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निकाला गया है। रिजवान अरशद साहब के साथ हम सब मिलकर उनके साथ कहाँ से कहाँ तक जो है ये रैली पैदल? हलसूर से लेकर संपंगी रामनगर, शिवाजी नगर, भारती नगर, वसंत नगर, जय महल, रामसमी पाल्डा, ये सारी एरिया में पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके साथ रिजवान अरशद साहब के साथ मिलकर हम सब मिलकर, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब मिलकर ये 70वां सालवे का ब्लॉक प्रेसिडेंट साथ सब मिलकर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, सब चीज़ सब मिलकर। कितने लोग थे रैली के? शुरू से एक 4 से 5 हज़ार आदमी थे और एंडिंग में थोड़े थोड़े कम हो गए थे, फिर इधर रामसमी पाल्डा में बढ़ गए। 70 साल का सालगिरह है, प्लस 15 अगस्त इस बार का बहुत कुछ स्पेशल है। ये हमारी कौम से पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें झंडा लहराती या नहीं। हम दिखाना चाह रहे हैं हम कैसे लहराता है, वो आज हमें दिखा डाले। और हमारे एमएलए साहब जो काम किए हैं, वो लोगों में जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज हमें आज पहुँचाए। जो बीजेपी का एजेंडा जो था घर घर तिरंगा बोल के, वो हम लोग भी आज क्या हम किस हिसाब से एजेंडे को आप पूरा कर रहे हैं? बीजेपी का एजेंडा को करने से पहले हमें कर रही दे रही